हर हर महादेव मित्रों, मेरे शिव चर्चा चैनल सारा ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का विषय रहेगा कि महादेव को ही लोग जगत गुरु विश्व गुरु क्यों कहते हैं। यही शिव गुरु हैं, यही आदि गुरु हैं, यही अंत गुरु हैं। ये जब से सृष्टि चल रही है तब से हैं, जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे महादेव। सारे ग्रंथ पुराणों की रचना हमारे महादेव ने किया है। जितने भी 18 पुराण 4 वेद में सबकी रचना हमारे देवादिदेव महादेव ने किया है। इसलिए इनको कहा गया, तीनों लोकों में महादेव की बखान हुई है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और क्या कहते हैं, संभवे गुरुवे नमः, ये भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ गुरु हमारे देवों के देव महादेव हैं। इनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, ये अतुलनीय है। और जब महादेव ने करोड़ों श्लोकों की रचना की थी तो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए उससे पहले बताते हैं कि महादेव के डमरू से शब्द निकले हैं, बोली भाषा सब महादेव के डमरू से निकले हैं। बोलना चालना सब महादेव ने सिखाया है। महादेव ने 100 करोड़ श्लोकों को लिखा। फिर दानव मानव और देवता उसे मांगने के लिए आ गए, अपने स्वार्थवश, अपने कल्याण के लिए। उनके मन में लालच आ गया। जब उन्हें पता चला तो महादेव के पास आ गए। तो महादेव ने क्या किया, 33 करोड़ दानों को दिया, 33 करोड़ मानव को दिया और 33 करोड़ देवता को दिया। अब कितना श्लोक बचा, 33 लाख। अब 33 लाख बचा। फिर कुछ टाइम बाद आ गए लालच बस कि हे महादेव मुझे तो और चाहिए। फिर दानव भी आ गया मांगने, मानव भी आ गया और देवता भी आ गए। फिर महादेव ने तीनों को 33 लाख श्लोक वितरण किए। अब बचा महादेव के पास 33,000। देखिए, मनुष्य भी स्वार्थी, देवता भी स्वार्थी, राक्षस भी स्वार्थी। महादेव जैसा इसलिए कोई बन नहीं सकता, देवता भी नहीं बन सकते। तो फिर महादेव ने दे दिया, क्योंकि महादेव दयालु थे। फिर उन्होंने दे दिया 33,000, फिर दे दिया। अब कितना बचा महादेव के पास, 1,000 श्लोक। फिर कुछ टाइम बाद देवताओं ने उसको पढ़ लिया, फ़ायदा लिया, तो कह रहे हैं महादेव हमें तो और चाहिए, हमें तो और दे दीजिए। मानव आ गया मांगने, 1,000 उसको दिया। दानव आ गया, 1,000 दिए। देवता आ गए, उनको 1,000 दिए। सबको दे दिया 1,000। फिर 1,000 श्लोक में से दे दिया 333 दिया महादेव ने, बराबर भागों में बट गया। अब बचा एक श्लोक। अब एक श्लोक में 32 अक्षर के आते हैं, अनुष्टुप छंद है, एक में 32 अक्षर आते हैं। फिर आ गए मांगने देवता और दानव और मानव। फिर महादेव ने 10 श्लोक दे दिए उनको, हैं, सब दे दिया। उसके बाद फिर इतना इंसान मनुष्य लालची है, फिर चले गए कुछ टाइम बाद महादेव से, हे महादेव हमें तो और दे दीजिए। तब तो महादेव को क्रोध आ गया, क्योंकि महादेव के पास बचा ही नहीं था। महादेव के पास सिर्फ 2 अक्षर बचे थे। क्या बचा था, रा और मा। जब 2 लोग मिलते हैं तो राम राम होती है, तब 108 की माला हो जाती है। मैंने अपने YouTube चैनल में डाला है राम की महिमा का वर्णन। इसलिए महादेव ने उनको भगा दिया और बोला रा और माँ को मैं रखूँगा। इसलिए महादेव के हृदय में कौन रहते हैं, राम रहते हैं। राम नाम का जप महादेव करते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ एक बात और बताना चाहती हूँ। जब मनुष्य का धरती पे जन्म हुआ, उससे पहले कहते हैं कि मनुष्य से पहले आदिमानव थे, आदिमानव से पहले बंदर थे, और बंदरों से पहले कौन थे, पशु पक्षी। उससे भी पहले, मनुष्यों से भी पहले, बंदरों से भी पहले क्या थे, पशु पक्षी थे।
देखिए, आँखें तो सभी की होती हैं, पर देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। जो हमारा परमात्मा है, ईश्वर है, जब रात में सोते हुए पेड़ पर पक्षियों को वो कभी गिरने नहीं देता, तो वो हमें कैसे गिरने देगा। इसलिए हमें परमात्मा पर, हमें महादेव पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना। हम नींद में तो स्वयं को, अपने आप को भूल जाते हैं। कोई अगर अचानक में जगाता है तो कहता है कौन है भैया, कौन हो, क्या हो। हमें हमारे अंदर चेतना ही बाद में आती है। क्या हमने कभी सोचा है, जब नींद में हम अपने आप को भूल जाते हैं तो वो कौन है जो हमारी सुरक्षा करता है, वो कौन है जो हमारी सांसें चलाता है, कौन है हमें जिंदा रखता है। कभी आपने इस पर मंथन किया है? कभी आपने विचार किया है? वो कौन है? वो है परमात्मा, परम ब्रह्म, परम ईश्वर, देव हमारे महादेव हैं, शिव गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। हम सब उनकी संतान हैं। इसलिए हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए। हे परमात्मा, जो भी आपने दिया है उसका शुक्राना, और जो नहीं मिला है उसका भी शुक्राना। आपने मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए नहीं दिया है। लेकिन हम अज्ञानी, हम लालची हैं, हम मोहवश, लोभ में, लालच में हम सिर्फ मांगते हैं। हम क्या दे पाते हैं शिव को? कुछ नहीं दे पाते। हम परमात्मा को कुछ दे पाते हैं? नहीं देते। स्वार्थ बस हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। कहते हैं तन मन धन सब तेरा, पर क्या हम दे पाते हैं? नहीं दे पाते। परमात्मा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और उसके बाद माँ का स्थान होता है, जो हमारे परिवार में रहती है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर माँ एक अकेली ही काफ़ी है बच्चों को जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। माँ कितना कठिन संघर्ष करती है, समझ रहे हैं ना आप। माँ से बड़ा त्याग, माँ से बड़ा कुर्बानी कोई नहीं है। पिता का भी स्थान है, अगर पिता है घर में तो माँ से, पिता से भी बड़ा स्थान माँ का है। कर्म का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए हमें कर्म भी सोच समझ के करने चाहिए। कर्मों का चयन, कहते हैं कर्म ही प्रधान है, पर क्या आपने विचार किया कौन से कर्म कर रहे हैं आप? सत्कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, फिर चुनाव कीजिए, ये मुझे किस ओर ले जाएगा, मैं कौन सा कर्म करने जा रहा हूँ। उस परमात्मा से डरिए, वो सब देखता है। उसकी हजारों हजार आँखें हैं, वो सबको, इतनी शक्ति है, वो सबको एक घड़ी में देखता है। सबका हिसाब उसके पास। हम तो नहीं, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन वो एक एक व्यक्ति का, एक एक जीव का वो हिसाब रखता है। जब उसने हमें धरती पे भेजा है तो हमारे बारे में सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करके, पवित्र करके चलना चाहिए। मैंने माँ के बारे में बताया है, तो आज मैं एक पुत्र के बारे में भी चाह रही हूँ। पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन अगर माता है तो पिता से भी उच्च स्थान, उच्च कोटि का स्थान माता का हो जाता है। हमें अपने मन को निर्मल बनाना है। गंगा नहाने तो चले जाते हैं,
तन मन धन हम दे पाते हैं। हमें तन को कैसे साफ करना है? तन को अगर साफ करना है तो गंगा में नहा लेते हैं। मन को साफ करना है तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और अगर धन को पवित्र बनाना है तो हमें सत्कर्मों में, अच्छे कर्मों में गरीबों की मदद करके धन का दान करना चाहिए। तब होता है तन मन धन सब अर्पण। धन को सत्कर्मों में लगाना चाहिए, पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। गंगा की तो महिमा बहुत है, विशेष है। कहते हैं गंगा की महिमा 100 योजन दूर अगर आप हैं तो सिर्फ जयकारा लगाने मात्र से आपको गंगा में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रही हूँ, ये ग्रंथों में लिखा है। इसलिए जब तन मन धन अर्पण करना है तो तन को नहाने के लिए, तो शुद्ध करने के लिए हम गंगा में चले जाते हैं। मन को पवित्र करने के लिए हमें परमात्मा का नाम सिमरन भजन जप करना चाहिए। तब हमारा मन निर्मल होगा। बुरे कर्मों से बचना चाहिए, सत्कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए, आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। ये अच्छा रास्ता चुनना चाहिए। बुरे कर्मों से बचना चाहिए, लोगों की मदद करके, दया करके, करुणा करो, क्षमा करना सीखो। क्षमा बहुत बड़ा दान है। अहंकार का नाश करो, अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अहंकार हमारा सबसे बड़ी बाधा है। तरक्की के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, मन को निर्मल बनाने के लिए अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। हम जब तक अहंकार को नहीं त्यागेंगे, हम अपने मन को निर्मल नहीं कर सकते, अपने मन को पवित्र नहीं कर सकते। और धन को पवित्र करना है तो कैसे करेंगे? धार्मिक कार्यों में लगाइए, बेटियों का विवाह कराइए, गरीब हैं जो, भूखों को भोजन खिलाइए, अच्छे कर्मों में लगाइए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। तब हमारा तन मन धन सब अर्पण, तब ये हमारा सार्थक होगा। तो बस मैं अपनी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कुछ बोलने में त्रुटि हुई हो तो आप सबसे क्षमा चाहूँगी। सबको प्रणाम। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।